हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक रिक्त स्थान का सांद्रण रिक्त स्थान होने पर अभिकारक का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के समान होता है। तो बच्चों चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर अब बात करें किसी रासायनिक अभिक्रिया की। तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखी ए प्लस बी प्लस सी देते हैं बच्चों यहाँ पर उत्पाद। तो बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वेग नियम कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, वेग नियम। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो वेग नियम में वेग क्या होगा बच्चों, दर की बात करें यहाँ पर दर या वेग, बात वही है बच्चों, इसे हम वेग भी बोल सकते हैं, वेग। तो बच्चों वेग क्या होगा, वेग स्थिरांक गुणे यहाँ पर वेग स्थिरांक से अभिकारकों की सांद्रता और उनकी कोटि की घात। तो बच्चों यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता की घात लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर ये अभिकारकों की सांद्रता है बच्चों। अब यहाँ पर जैसा कि हम बात करें बच्चों, यदि यहाँ पर हम कह दें कि ए की सांद्रता क्या हो जाए बच्चों, ए की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर यानी कि इकाई होगी बच्चों, और सभी अभिकारकों की बच्चों सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए। यहाँ पर बच्चों 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, और बच्चों सी की सांद्रता भी क्या हो जाए, 1 मोल प्रति लीटर, यानी बच्चों सबकी सांद्रता क्या होगी, इकाई हो गई। अब बच्चों यदि अभिकारकों की सांद्रता को हम इकाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इकाई करने के बाद, तो बच्चों यहाँ पर पी क्यू आर जो कि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की वेग पर बच्चों, यहाँ पर अभिकारक जो दिए हैं अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर निर्भरता को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर इनका मान इकाई रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दर बराबर क्या होगा या अभिक्रिया का वेग क्या होगा, के। तो बच्चों अगर एक की घात कुछ भी हो तो उसका मान बच्चों एक ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम पी क्यू और सी सब में यहाँ पर ए बी सी में बच्चों एक एक का मान रखते हैं, तो अगर बच्चों एक की घात कुछ भी हो तो उसका मान एक ही आता है। तो यहाँ से दर बच्चों यहाँ पर वेग स्थिरांक के बराबर आ रही है, वेग स्थिरांक। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दर है वो वेग स्थिरांक के बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि यदि अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बच्चों किसके बराबर हो जाता है, अभिक्रिया के वेग के बराबर या अभिक्रिया की दर के बराबर, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, वेग के बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में बच्चों रिक्त स्थान दिया था, तो यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर जो हमने हल देखा उसके आधार पर देखें तो बच्चों प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या कर दें हम, इकाई। तो प्रत्येक यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पहले अभिकारक में पहले रिक्त स्थान और दूसरे रिक्त स्थान में, तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में आएगा अभिकारक और बच्चों दूसरे रिक्त स्थान में आएगा इकाई। अब बच्चों से संपूर्ण रूप से पढ़े तो यहाँ पर पढ़े प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के समान हो जाता है। और बच्चों यही हमने यहाँ पर हल में देखा, इसके उत्तर में देखा। तो बच्चों यहाँ पर ये इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए हम कह सकते हैं पहले रिक्त स्थान में अभिकारक, दूसरे में इकाई आएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।